मुख्यमंत्री जनसभा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज भाजपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी के समर्थन में चुनावी जनसभा करने सरायपाली पहुंचे। 10,000 से अधिक जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब प्रदेश अध्यक्ष था तब सरायपाली के ढाबा में बहुत खाना खाया हूं। नगर पालिका अध्यक्ष चंद्र कुमार भी साथ रईस है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव को शंखनाद हो चुका है। 26 अप्रैल को सांसद चुनना है। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। नरेंद्र मोदी 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार मानते हैं। सीएम ने कहा कि बसना की बेटी और सरायपाली की बहू है रूप कुमारी चौधरी, जिनको बसना और सरायपाली में ऐतिहासिक वोट देकर जीतने की अपील किए। कांग्रेस को सबक सिखाना है। 5 साल जनता को ठगने का काम किया। 5 साल में छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार और अपराध का गढ़ बना दिया था। अधिकारी जेल में है, बेल नहीं मिल रहा है। भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर हुआ है। महादेव सट्टा ऐप में प्रोटेक्शन देने के आरोप में एफआईआर हुआ। 2018 में गंगा मां का अपमान किया। कांग्रेस ने देवों के देव महादेव के नाम पर भी भ्रष्टाचार किए हैं। आज हर कार्यक्रम में कांग्रेसी लोग भाजपा में शामिल हुए। भूपेश बघेल की भाभी सीमा बघेल भी भाजपा में शामिल हो गई। कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, उसको पूरी तरह डुबाना है। 11 की 11 सीट भाजपा को जीता के देना है। 1 सीट कांग्रेस को नहीं देना है। प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी ने सभा में मतदाताओं के बीच सीधे जाकर मुलाकात की और आशीर्वाद भी मांगा। लाइव 24 छत्तीसगढ़ न्यूज से संवाददाता अजय पटेल, सरायपाली की रिपोर्ट। आदरणीय मुख्यमंत्री जी दे दे हमारा रेल लाइन। हमारे ये जनता की मांग है कि हम रेल लाइन के आपन बोल रहे हैं। आदरणीय अजय पटेल जी, आदरणीय हमारे के कार्यकर्ता मन के साथ में कांग्रेस को छोड़ के भाजपा में आ गई सीमा बघेल, तो ये पूरे देश में और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भवन के हाल होते पूरा भंकर मंडी से आज कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है और उन्हें पूरी तरह से डुबाना है। इस समय 11 के 11 सीट लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी का अपमान हुई और यहाँ देव के देव महादेव ला भूली छोड़ी। महादेव सरकार में भी पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर में प्रोटेक्शन मनी और भी 508 रुपया खाए के आरोप और एफआईआर हुई से आज पूरे कांग्रेस में दिखलाव होगी से रोज कांग्रेस छोड़ के भाजपा में अभी तक हजारों व्यक्ति आ चुकी हैं। मैं करीब 35 विधानसभा में जा चुके हूं। 40 कार्यक्रम से ज्यादा हो चुकी से मोर आज हर कार्यक्रम में कम से कम 300-400 और अधिक से अधिक 1,500 कांग्रेस भवन प्रवेश करते हैं। अब देखिए, एक तो 5 साल कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता के साथ छल किया, धोखा देने का काम किया। 2018 के विधानसभा चुनाव में 36 वादे किए थे, 36 वादों का जन घोषणा पत्र लाए थे। उनको पूरा 5 साल काम करने का समय मिला, सरकार चलाने का समय मिला, लेकिन एक भी वादा वो लोग पूरा नहीं कर पाए और इसलिए उनको 2023 के विधानसभा चुनाव में सरकार से हाथ धोना पड़ा। और अभी लोकसभा के चुनाव में भी इनको कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहे थे। अब क्या क्या इनके प्रत्याशी बोले आप सबको मालूम है। बस्तर का प्रत्याशी तो इतना तक बोला कि हम अपने बेटे के लिए दुल्हन मांगने गए थे, हमको खुद दुल्हा बना दी। तो आज ये हाल कांग्रेस का है और इनको अपनी हार स्पष्ट नजर आ रही है। इसलिए मतलब उल जलूल कुछ भी बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री जैसे लोगों को अब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो स्पष्ट ये लगता है कि इनको उनकी हार दिख रही है। मुख्यमंत्री आंदोलन के समय केंद्र सरकार ने 3 जो एमएसपी सहित 3 किसान कानूनों के लिए वादा किया था, पर जो भाजपा का घोषणा पत्र भी आया है उसमें किसान कानून एमएसपी के लिए कोई बात नहीं कही गई है किसानों के लिए। देखिए किसानों के लिए कुछ भी इसमें वादा नहीं। देखिए, किसानों के लिए जितना भारतीय जनता पार्टी चिंता की है उतना कांग्रेस ने नहीं की। आपको मालूम होना चाहिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड लाया। किसानों को कम ब्याज में पूंजी मुहैया कराने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना। नरेंद्र मोदी जी
किसानों का आय दुगुना हो, इसके लिए प्रधानमंत्री सिंचाई योजना से लेकर किसान चैनल ये सब सारा शुरू किए। 3 महत्वपूर्ण बिल भी ला रहे थे, लेकिन किसान समझ नहीं पाए, नहीं तो उसमें भी किसानों का भला ही था। और आप एमएसपी की बात कर रहे हैं। आप 2014 में धान का एमएसपी कितना था आपको मालूम है? 1740 रुपया था। और आज कितना है मालूम है आपको? 2182 रुपया है। इतना किसने बढ़ाया है एमएसपी? ये 10 वर्षों में 1740 से 2182 रुपया, मतलब ये मोदी जी ने एमएसपी बढ़ाया। हर साल एमएसपी बढ़ा रहे हैं। 3 आंदोलन था लगातार, 1 साल तक के आंदोलन रहे दिल्ली के सीमा पर। उसके लिए वादा किया गया था, पर उसमें घोषणा पत्र में कोई कानून बनाने की मैंने बात कहा नहीं ना आपको कि वो समझ नहीं रहे, उनको बहकाया जा रहा है। नहीं तो वो तीनों जो कृषि बिल हैं वो किसानों के हित में है। अगर किसान को छूट दिया जाता है कि देश में कहीं भी जहां उसको ज्यादा कीमत मिल रहा है वहां ले जाके बेच सकते हैं, तो क्या बुरा है क्या ये? सर,